तो हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा दो नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुके होते हैं। गोकू और वेजिटा की पावर्स को देखकर सभी पुराने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जिसके बाद हम सभी देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनोसामा सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की मीटिंग को वहीं पर खत्म करते हैं और जाने से पहले हम देखते हैं कि सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू और वेजिटा को देख के काफी ज्यादा हैरान और साथ ही में थोड़ा गुस्से में भी होते हैं। और तभी बेलमोट कहता है, ये अच्छा नहीं हुआ, नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बल्कि पीरस और चांपा की जगह बिल्कुल भी नहीं ले सकते, और खास करके इन जैसे सयन मॉर्टल तो बिल्कुल भी नहीं। ये कहने के बाद सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद गोकू और वेजिटा कुछ समय तो ज़ेनोसामा के साथ ही बिताते हैं और उसके बाद तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, गोकू वेजिटा, लगता है कि समय आ चुका है कि तुम्हें अपने यूनिवर्स के अंदर वापस लौट जाना चाहिए। जिसके ऊपर गोकू कहता है, ठीक है ज़ेनोसामा, तो मुझे भी यहाँ से चलना चाहिए और हम आपसे मिलने के लिए जल्दी आएंगे। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, आपका एक और बार शुक्रिया ज़ेनोसामा कि आपने मुझे एक सैयन प्रिंस को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए चुना। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा वहां से निकल जाते हैं। वेजिटा वाडोस के साथ यूनिवर्स 6 पे चले जाता है और हम देखते गोकू यूनिवर्स 7 पर वापस लौट आता है। और उसके बाद हम सभी को वेजिटा का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने यूनिवर्स 6 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पैलेस पे होता है। लेकिन तभी वाडोस वेजिटा से कहती है, माय लॉर्ड वेजिटा सामा, आपसे मिलने के लिए कुछ सेयन विनती कर रहे हैं, क्या मैं उन्हें यहाँ पर बुला दूं? आप उन सेयन को जानती होंगे, उनमें से एक तो काबा है, लेकिन काबा के साथ कुछ और सेयंस भी है जो आपसे मिलना चाहते हैं। जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, क्या काबा मुझसे मिलना चाहता है? ठीक है, तो उसे यहाँ पर बुला लो वाडोस। और वैसे भी मैंने काबा से प्रॉमिस किया था कि मैं उसके प्लेनेट सैयन में यानी कि सडाला में एक दिन जरूर आऊंगा। जो सुनकर वाडोस अपने स्टाफ को आगे करती है और हम देखते हैं कि वहां पर काबा, केल और कॉलीफ्ला तीनों ही सैयन पहुंच चुके होते हैं। वेजिटा उन सभी को देख के कहता है, हे काबा, तुम कैसे हो? जिसके ऊपर काबा खुशी के साथ कहता है, मास्टर वेजिटा, आखिर आप एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनी गए। मुझे यकीन था कि आप हम सेयंस में सबसे शक्तिशाली हो। जो सुनकर वेजिटा कुछ भी नहीं बोलता और वो कुछ देर तक तो शांत रहता है। और फिर वेजिटा कहता है, क्या ये तुम्हारे दोस्त है? क्या ये दोनों भी सैयन्स हैं? जिसके ऊपर तभी कॉलीफ्ला कहती है, हाँ, हम भी सैयन हैं और काबा ने हमें सुपर सैयन फॉर्म सिखा दी है। लेकिन हम जानते हैं कि तुम्हें मालूम है कि सुपर सैयन फॉर्म के अलावा और भी बहुत सी सैयन फॉर्म है, तो मैं वो सारी फॉर्म तुमसे सीखना चाहती हूँ। ये देख के वेजिटा थोड़ा खुश होता है और तभी वह जैसे ही केल की तरफ देखता है, केल वेजिटा से शर्माने लगती है और वो पीछे छुपने लग जाती है। और तभी वेजिटा कहता है, क्या ये भी एक सैयन है? जिसके ऊपर केल कहती है, हाँ, मैं भी एक सैयन हूँ। ये कहने के बाद वेजिटा कहता है, तो चलो ठीक है, मैं तुम तीनों को ही ट्रेन करने के लिए तैयार हूँ, तो तुम तीनों ही अपनी शक्तियाँ मुझे दिखाओ। ये कहने के बाद काबा और कॉलीफ्ला अपने पावर को अप करते हैं। वो दोनों ही सुपर सैयन पे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, लेकिन केल ऐसा नहीं करती। जो देखकर वेजिटा कहता है, हे तुम केल, तुम भी ट्रांसफॉर्म हो जाओ, जिसके बाद हम ट्रेनिंग कर सके। जिसके पर तभी केल अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने लगती है, लेकिन वो सुपर सैयन फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाती। जो देखकर वेजिटा कहता है, क्या बकवास है, क्या सच में तुमने अभी तक सुपर सैयन फॉर्म को ही हासिल नहीं किया? जो सुनकर केल को काफी गुस्सा आने लगता है और तभी वो अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा लेती है। और तभी केल वापस से अपनी लेजेंडरी फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जो देखकर वेजिटा हैरान होता है और वो कहता है, क्या ये तो कहीं वही फॉर्म तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ? लेकिन तभी हम देखते कि केल वेजिटा के ऊपर अपने हमले करने लगती है। कॉलीफ्ला और काबा उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन तभी वेजिटा अपने एक ही हमले पर केल को वापस नॉर्मल कर देता है। जो देखकर काबा काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है, क्या बात है मास्टर वेजिटा, लगता है कि पिछली बार से आपकी ताकतें काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, तो चलो ठीक है, मेरे अब इन सभी बातों को ध्यान रखना। मैं तुम्हें धीरे धीरे करके सभी फॉर्म सिखाने वाला हूँ जो तुम हासिल कर सकते हो। ये कहने के बाद वेजिटा सुपर सैयन फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म होता है और उसके बाद वो सुपर सैयन ब्लू फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ब्लू फॉर्म को देखकर कॉलीफ्ला कहती है,
क्या बात है, क्या इस तरह का भी कोई सुपर सेन हो सकता है? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, ये कोई नॉर्मल सुपर सेन फॉर्म नहीं है, इसका नाम सुपर सेन गॉड ब्लू है। जो सुनकर काबा कहता है, हाँ मास्टर वेजिटा, ये फॉर्म मैंने आपकी पहले भी देखी थी। ये फॉर्म सुपर सेन फॉर्म से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हाँ लेकिन ये एक गॉड फॉर्म थी। ये कहने के बाद वेजिटा अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आता है और वो कहता है, हम सैयन है, अगर हम सैयन अपनी सैयन ताकतों के अंदर ध्यान दे तो हम कई गुना शक्तिशाली हो सकते हैं। और हम सैयन एक ऐसी रेस है जिसे कोई भी नहीं हरा सकता। हमारी कोई भी लिमिट नहीं है, तो इस बात को हमेशा याद रखना। और हाँ, समय समय पर मैं तुम सभी को ट्रेन करता रहूंगा ताकि तुम तीनों शक्तिशाली बनो और आने वाले समय पर तुम लोगों में से कोई एक इस यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बने। जो सुनकर वो तीनों ही काफी ज्यादा खुश होते हैं और तभी केल को देखकर वेजिटा मन ही मन कहता है, न जाने क्यों लेकिन ये सैयन फीमेल मुझे काफी अलग लगती है। जिसके बाद हम सभी को गोकू का सीन दिखाया जाता है, जो कि प्लेनेट बीरस पे वीस के साथ में ट्रेनिंग कर रहा होता है। बीरस बस ये सभी देखता रहता है और तभी बीरस गोकू से सारी ही बातें पूछता है जो कुछ भी जेनोसामा के पैलेस पर हुआ। और जैसे ही गोकू सारी बातें बीरस को बताता है, बीरस काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है, क्या तुमने सच में उस लीकर को हरा दिया गोकू? ये तो काबिल तारीफ है। मुझे मालूम था कि तुम सैयन ताकतवर हो और साथ ही मुझे मालूम भी था गोकू कि एक ना एक दिन तुम बहुत आगे बनोगे। लेकिन हाँ, मेरे इस बात को याद रखना, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा अपनी शक्तियों को बढ़ाना, क्योंकि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारी होती है। जो सुनकर तभी गोकू कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, मैं सारी बातें एकदम अच्छी तरीके से जानता हूँ और वैसे भी मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग कर ली है, तो मुझे लगता है कि अब मुझे प्लेनेट अर्थ में थोड़े समय के लिए आराम करने के लिए जाना चाहिए और मैं अपने सारे दोस्तों से भी मिल लूंगा। तो चलो ठीक है वीस, मैं कुछ समय के लिए यहाँ से जाता हूँ। ये कहने के बाद गोकू प्लेनेट अर्थ पे लौट जाता है और तभी बीरस वीस से कहता है, तुम्हें क्या लगता है वीस, क्या गोकू जैसा शख्स जो कि इतना दयालु और काइंड हार्टेड है, क्या सच में वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लायक भी है? जिसके ऊपर तभी वीस कहता है, ना जाने क्यों लॉर्ड बीरस, लेकिन मुझे गोकू एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की जगह नहीं लगता। लेकिन हाँ, जितनी उसने अपनी ताकतों को बढ़ा लिया है वो सच में एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से आगे तो निकल चुका है। जो सुनकर बीरस और वीस थोड़े से शांत हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते कि वहां पर ऑरिकल फिश आती है और तभी वीस कहता है, ऑरिकल फिश, आखिर तुम यहाँ पर, क्या तुम हमें कुछ बताना चाहते हो? जिसके ऊपर बीरस भी कहता है, न जाने क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑरिकल फिश वापस से कोई ना कोई भविष्यवाणी करने वाली है। जिसके ऊपर तभी ऑरिकल फिश कहती है, बहुत जल्दी बहुत कुछ होने वाला है, मेरी बस इस बात को याद रखना, सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और कुछ नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बहुत ही बड़ा खतरा, मल्टीवर्सल खतरा हो सकता है कि आगे चलकर बहुत कुछ होने वाला है, खास करके बहुत कुछ बुरा होने वाला है इस पूरे के पूरे मल्टीवर्स के अंदर। ना ही यूनिवर्सेस बल्कि पूरा ब्रह्मांड और पूरा मल्टीवर्स। ऑरिकल फिश की इस बात को सुनकर हम देखते कि बीरस और वीस दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और तभी वीस कहता है, आज से पहले ऑरिकल फिश ने कभी भी मल्टीवर्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब आगे आखिर क्या होने वाला है? जो सुनकर बीरस भी थोड़ा सा घबराया हुआ होता है और गोकू और वेजिटा इन सभी बातों से अनजान होते हैं कि उनकी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के बाद आगे उनके साथ और क्या क्या होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को ये सीरीज पसंद आ रही है और अगर आप सभी चाहते हो कि मैं इसके आगे आने वाले पार्ट आप सभी के लिए डेली या फिर बहुत ही जल्दी अपलोड करूं, तो आप सभी इस वीडियो के ऊपर 1200 लाइक कंप्लीट करवा दो, तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आप सभी के लिए अपलोड कर दूंगा। और जाने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है, साथ ही मुझे कमेंट में भी बताओ।